हे एवरीवन, आई एम शफिका। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी टॉपिक के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial f of x is equal to ax square plus bx plus c, then इवेलुएट। क्या इवेलुएट करना है? दो पार्ट दे रखे हैं इसके। क्या? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एंड सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में वो देखिए। क्या दे रखा है? f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है? c। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? मेरे पास दो जीरोज है, अल्फा एंड बीटा। सम इन दोनों का क्या करना है? सम किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए के। और b क्या है? b ही है। a क्या है? a ही है। फिर हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में देखिए, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा किसके इक्वल होता है? देखिए, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लेती हूं क्या आ जाता है? अल्फा इंटू बीटा। बीटा से मैं इसको डिवाइड करती हूं तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा? अल्फा। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब। प्लस अल्फा से अल्फा बीटा को डिवाइड करती हूँ, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह जाएगा? बीटा। और बीटा इंटू बीटा स्क्वायर क्या होता है? बीटा क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है? ये आइडेंटिटी है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है आइडेंटिटी? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या आया? माइनस बी बाय ए। कंप्लीट का क्या है? होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा क्या आया? सी बाय ए। एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी क्यूब बाय में ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc बाय में ए स्क्वायर। जब मैं इसका एलसीएम लेती हूं, ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाता है? ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब डिवाइड करते हैं 1 इंटू माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर से ए क्यूब को डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर से ए क्यूब को डिवाइड करते हैं तो ए आ जाएगा। ए की मल्टीप्लाई 3bc से करेंगे 3abc। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये जो वैल्यू आई है ये मैं यहां रखती हूँ
मुझे ये फाइंड करना था, क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय में अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 3ab बाय में ए क्यूब डिवाइड में अल्फा बीटा क्या है सी बाय ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय में ए क्यूब इंटू ए बाय सी, ए के से ए के कट गया, क्या रह गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय में ए स्क्वायर सी। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना, क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 किसके इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कंप्लीट होल स्क्वायर के। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है अल्फा प्लस बीटा कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला था सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या फाइंड किया था सी बाय ए। इसको कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए। जब मैं इसका एलसीएम लेती हूं ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ए इंटू 2ac, ये क्या आ गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां रखते हैं अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय में ए स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या था c बाय ए कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो जो डिवाइड वाला ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 आ जाएगी और ऊपर वाली डिजिट में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, और अगर यहीं तक छोड़ना चाहो तो यहीं तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप आगे ना करना चाहो तो आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो। इसको एज इट इज रख दो बी स्क्वायर माइनस 2ac कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, यहीं तक छोड़ दो, आगे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको एक तो ये प्रॉपर्टी याद करनी है जो मैं आपको पहले क्वेश्चंस में भी यूज करवा चुकी हूं, एक आपको ये ध्यान में रखनी है, ये सभी प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले करवा चुकी हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ 1 0 of the polynomial 1 0 of the polynomial f of x is equal to x square minus 6x plus b is twice the other. Find the value of b. Find the value of b and also find the zeros of the polynomial. Also find the zeros of the polynomial. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मान लो अल्फा बी दी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा जो है वो मेरा एक जीरोस है किसका पोलिनोमियल का। क्या कह रहा है 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, आपका एक जो जीरोस है दूसरा जो जीरोस होगा वो इसका क्या होगा
ट्वाइस। अब एक जीरोस तुम्हारा अल्फा है तो दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में b, ये दे रखी है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, b की निकालनी है। b मुझे कहां दिखाई दे रहा है, c वाली में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जिनके साथ x नहीं होता वो क्या होता है c। मुझे b की वैल्यू निकालनी है, b मुझे c में दिखाई दे रहा है, और c से मेरा क्या निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, एक जीरो तुम्हारा अल्फा है, दूसरा जीरो क्या है 2 अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाय a। अल्फा इंटू 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है b, a की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b। ना तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू है, ना ही मेरे पास b की वैल्यू है, तो अब हम कैसे करेंगे। अब मैं क्या करती हूं, सम ऑफ जीरोस निकालती हूं। देखो सम ऑफ जीरोस, उससे क्या होगा, सम ऑफ जीरोस से क्या मिलेगा मुझे, एक जीरोस अल्फा है, दूसरा 2 अल्फा है, दोनों का क्या करना है सम, किसके इक्वल होता है, माइनस b बाय a के। अल्फा और 2 अल्फा मिलकर बन जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -6 बाय में a क्या है 1। 3 अल्फा इज इक्वल टू 6, देन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2। सम ऑफ जीरो से मुझे क्या मिल गया अल्फा, वो अल्फा मैं यहां पुट करती हूं, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू b। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, b की वैल्यू क्या आ गई 8। अब ये क्या कह रहा है, एक तो मुझे b की वैल्यूज निकालनी है, दूसरा क्या निकालना है मुझे जीरोस। जीरोस मेरे पास क्या है, जीरोस क्या है अल्फा और क्या है 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, तो दूसरे जीरोस की क्या हो जाएगी 2 इंटू 2, तो जीरोस मेरे पास क्या आ गए 2 एंड 4, और b की वैल्यू क्या आ गई 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial f of x is equal to 2x square minus 5x plus 7, find a polynomial whose zeros 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या चेंज आ गया, अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें कह रहा था एक जीरोस अगर अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव होगा, या फिर एक जीरोस तुम्हारा अल्फा है दूसरा जीरोस उसका रेसिप्रोकल होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। अब इसमें क्या कह रहा है वो देखिए, सबसे पहले इसने दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा बीटा बी, 2 जीरोस, आपके पास 2 जीरोस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -5 बाय में 2 क्या आ जाएगी 5 बाय 2। फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है 7, बाय में क्या है 2। ये मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। अब ये कह रहा है इन दो जीरोस का यूज करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। अब क्या है, जो मेरे ये दो जीरोस दे रखे हैं, इन्हीं से मैं क्या निकालती हूं, इन्हीं दोनों जीरोस से एक बार सम, मतलब इन्हीं दोनों जीरोस का एक बार सम निकालूंगी और इन्हीं दोनों जीरोस का एक बार क्या निकालूंगी, प्रोडक्ट। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा, 5 यहां से कॉमन, अल्फा प्लस बीटा 5। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो हमने फाइंड किया था, क्या आया अल्फा प्लस बीटा 5/2, यहां रख देते हैं। यहां से मेरे पास जो नए जीरोस थे उसका मैंने सम किया, तो क्या आ गया सम ऑफ जीरोस 25/2। ये जो नए जीरोस थे उनका क्या आ गया सम। अब नए जीरोस दे रखे हैं, उनका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। कैसे करेंगे, 2 अल्फा की मल्टीप्लाई 3 अल्फा से 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। इन दोनों डिजिट्स में से 6 कॉमन आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा मिलकर क्या बन जाते हैं, 13 अल्फा बीटा। अब मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करती हूं, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2 कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है 7/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 25/4 माइनस 7/1। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 25 माइनस 1 4 जा 4, 4 7 जा 28, कितना आ गया ये -3/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -3/4, यहां रख देते हैं 6 इंटू -3/4 प्लस 13 इंटू अल्फा बीटा कितना है 7/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 -9/2 प्लस 91/2। एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया -9 प्लस 91, 91 में से 9 लेस करेंगे क्या आ जाएगा 82 बाय में 2 क्या आ गया 41। जब दो नए जीरोस दे रखे हैं उनका मैंने सम निकाला तो मेरे पास आ गया 25/2, और जो दो नए जीरोस दे रखे हैं उनका जब मैंने प्रोडक्ट निकाला तो क्या आ गया 41। लेकिन ये क्या कह रहा है, मुझे क्या निकालना है, फाइंड ए पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां क्वाड्रेटिक भी आएगा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 25/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपके पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब की बार इस क्वेश्चन में चेंज क्या था, सिर्फ दो जीरोस दे रखे थे, उन्हीं दोनों जीरोस का आपने क्या फाइंड करना था सम, और उन्हीं दोनों जीरोस का आपने क्या फाइंड करना था प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ A and B
A and B are the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square plus x minus 2. Find the value of alpha by beta plus beta by alpha. देखिए कैसे करेंगे इसको क्या कह रखा है इसमें, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a हो गया, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b हो गया, और जिसके साथ x नहीं है वो क्या हो जाएगा c। यहां से सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, अब की बार जो जीरोज हैं वो a और b हैं, तो a प्लस b, आप ए बी की जगह अल्फा बीटा ही कर दो, अल्फा बीटा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी का यूज है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 माइनस 1। फिर हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 1, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, क्या होगा, एलसीएम ले लेती हूं मैं इसका, क्या आ गया, बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा कट गया, क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट गया, क्या रह गया, बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है इसकी वैल्यू, -1 कंप्लीट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है -2, -1 स्क्वायर 1 प्लस 4 क्या आ गया 5। यहां रखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया 5, अल्फा बीटा क्या दे रखा है -2, तो आंसर क्या आ गया -5/2। यही चीज मुझे फाइंड करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, the sum of the zeros of quadratic polynomial क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3k। मुझे फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस इस इक्वेशन का क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, हमें जो इक्वेशन दे रखी है क्या दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3k, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देती हूं, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए, वो नहीं है, तो यहां क्या लिख दिया 0x, फिर क्या है -3k। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, यहां पर पूछा गया सम ऑफ जीरोस, तो बच्चे क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर के बाद वाली टर्म ये नहीं देखते कि उसके साथ x है या नहीं, सीधा क्या देखा 3k, तो सम ऑफ जीरोस क्या निकाल दिया 3k, जबकि सम ऑफ जीरोस के लिए हमें b चाहिए होता है, और b क्या होता है x का कोफिशिएंट। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2, x का जो कोफिशिएंट है वो है 0, और जिसके साथ x नहीं है वो क्या है -3k। मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो b क्या है 0, a क्या है 2, 0/2 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, if the product of zeros of the quadratic polynomial x square minus 3ax plus 2a square minus 1 is 7 और मुझे a की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? देखिए कैसे, क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a हो गया, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया b, और जिसके साथ x नहीं है वो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी c। ठीक है, मुझे क्या निकालना है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a। ठीक है, c बाय a, c क्या है 2a स्क्वायर माइनस 1, बाय में a क्या है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसने कितना दे रखा है 7, 7 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 1। फिर देखिए माइनस 1 इधर ले आओ, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ये स्क्वायर है, जब यह रूट में चेंज होगा तो बाहर क्या लग जाएगा प्लस माइनस, तो 4 का रूट क्या हो जाता है बेटा 2, और मुझे क्या निकालना था, a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहां पर हमारे पॉलिनोमियल्स के टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने इन वीडियोस में करवा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।